प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल है आप सभी के? कैसे हैं हमारे सभी बच्चे? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के ये बता दीजिएगा, क्या मेरी आवाज सभी दोस्तों तक पहुंच रही है? और अगर यस पहुंच रही है तो थम्स अप डाल देंगे सभी बच्चे कि भैया आवाज आपकी एकदम क्लियर है। और फिर हम जो है जिस चीज के लिए आप इतने समय से दिल थाम के बैठे हैं, उस कहानी को रचने के लिए हम तैयार हैं आप सभी के साथ। जल्दी से फटाफट थम्स अप डाल दीजिएगा, क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? और फिर वन बाय वन बताएंगे कि भाई आगे क्या करना है, और आपसे भी बातचीत करेंगे कि क्या आप चाहते हैं। एक बार सारे बच्चे दिल फेंक के मारेंगे। आवाज क्लियर है सभी को? चलिए जी, आवाज बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2026 का सेशन जो है आपका एग्जाम्स का स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, एसएससी एग्जाम्स 2026। ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, एसएससी का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। बहुत सारे बच्चों को यह पता था कि 31 मार्च को आ रहा है, लेकिन एसएससी ने फिर से डिले कर दिया। डिले कितना करेगी? ज्यादा से ज्यादा करेगी 10 या 15 दिन करने वाली है। हो सकता है 15 अप्रैल के आसपास एसएससी का नोटिफिकेशन आ जाए। और नोटिफिकेशन कभी भी आए, 15 में आए या 20 में आए, पेपर तो उसने अपने टाइम पे ही कराने हैं। हाँ, एसएससी ने कहा था कि सीजीएल का पेपर हम लोग करेंगे मई और जून में। तो अगर मई में पहले होता तो अब मई में ना हो गया, जून में हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि दिसंबर में कराएगा। अगर दिसंबर में कराया तो फिर बाकी के पेपर कब कराएगा? पहले तो एसएससी जीडी भी कराना है। एसएससी जीडी के बाद फिर आपका सीजीएल होगा, और सीजीएल के बाद पीछे सारे एग्जाम्स होंगे। तो ये तो आप मानते हो, मेरी सारी बातों को फटाफट हाँ या ना करते हुए चलो, ये तो आप मानते हो कि इसका मतलब पेपर तो होना ही है, और वो भी मई या जून में ही होना है। थम्स अप डालते चले जाओ कि हाँ भैया बात क्लियर है एकदम से। तो अगर मैं ये मान लूं मेरे भाई कि जून में पेपर होना है, तो जून से पहले मेरे पास या तो अप्रैल पड़ा है या अप्रैल और मई, 2 महीने हैं। अप्रैल और मई, इसका मतलब क्योंकि मैं जून मान के चल रहा हूं, पेपर चाहे वो अगस्त में करा लें, क्योंकि हमें हमेशा वर्स्ट साइड में जाना चाहिए। तो मेरे पास लगभग, मैं कितना मान लूं, चलो मैं मिनिमम से मिनिमम आपका 60 डेज मान रहा हूं। और 60 दिन मेरे दोस्त पता नहीं चलता कब से कब निकल जाते हैं, क्योंकि हमें जब पेपर नजदीक आता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। और सिलेक्शन वही लेता है जिसकी तैयारी पहले से हो। पेपर के टाइम पे जागने वाले बच्चे सिर्फ अगले साल का इंतजार करते हैं, उस साल सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उसी का होगा जो पहले से तैयारी किए बैठा होगा, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, कोई, और चाहे एमटीएस हो। एमटीएस में तो सबसे ज्यादा कंपटीशन है, तो इसीलिए हम अभी से ये तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 2026 के एग्जाम्स में, जिसमें सबसे पहले अब सीजीएल ही होगा, तो हम उसी के टारगेट रखेंगे, साथ के साथ सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए चलते हैं। और आपको मेरा तरीका पता है, 2026 में 25 में जब हमने पढ़ाया तो हर एक एग्जाम को लेकर टारगेट किया, और बच्चों का रिजल्ट शानदार रहा। शानदार स्कोर बच्चों ने किया। अभी भी कल सीपीओ का रिजल्ट आया, कल परसों, आप यकीन नहीं करोगे इतने बच्चों ने रिजल्ट भेजा है, इतने बच्चों का रिजल्ट आया है। बाकी जब फाइनल होगा तो वो तो सबको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 60 डेज मैं मान के चल रहा हूं। अब इन 60 दिनों में हम कैसे कवर कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मेरे दोस्त किस चीज की जरूरत है, आप कौन सा सब्जेक्ट में क्या चाहते हो, ये आप मुझे बताओगे। तो मैं पहली बात जो है वो इंग्लिश की ही कर लेता हूं। ठीक है, पहली बात जो है वो मैं इंग्लिश की कर लेता हूं। मैथ्स भी, क्योंकि इस बार मैं ही पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को अर्थमेटिक। राहुल सर जो है आपको पढ़ाएंगे एडवांस मैथ्स, और अर्थमेटिक कराऊंगा मैं, ये ऐलान कर दो। ठीक है, क्योंकि ये पहला सरप्राइज था आपके लिए कि संजीव सर जो है अर्थमेटिक भी पढ़ाएंगे। सुबह लेंगे दोपहर में इंग्लिश की क्लास जो हमारी चलती आई है साल भर से, शाम को जो है अर्थमेटिक की क्लास चलेगी रात को 8 बजे से। ठीक है, राहुल सर नहीं है, क्योंकि आपको बता दिया पहले अर्थमेटिक होगा तो मैं ही पढ़ाऊंगा उस चीज के लिए। आई बात समझ में? तो पहले इंग्लिश पे कन्वर्सेशन कर लेते हैं, इंग्लिश के ऊपर पहले कन्वर्सेशन कर लेते हैं। ठीक है भाई, और अगर जिसको ये झूठ लग रहा हो, जिस दिन पहली क्लास लूंगा, फर्स्ट क्लास होगी, ठीक है, उस दिन मेरे भाई ध्यान रख लेना, तुमसे ही कहलवा दूंगा कि मास्टर हो तो मैथ्स का ऐसा हो, नहीं तो हो ना मेरे भाई।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन दूंगा, तुमसे होगा नहीं सवाल। इंग्लिश में आ जाओ दोस्त। इंग्लिश में मुझे सबसे पहले मेरी क्या प्लानिंग है, मैं क्या सोच के यहां पर खड़ा हूं, और फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो यह भी मैं पूछूंगा। पहले सबसे पहले मेरी कहानी सुन लो जल्दी से कि मैं क्या लेके खड़ा हूं आपके लिए, और फिर तुमसे मैं क्या चाहता हूं कि तुम मुझे क्या बताओ। मेरे भाई, इस चीज को सुनने के बाद एक एक बच्चा जो इस वीडियो को देखेगा ना, उसका दिल गदगद हो जाएगा। वो ये कहेगा कि ये उम्मीद नहीं थी। आप जब भी आते हो उम्मीद से कुछ नया सोच के लेकर आते हो। मेरे भाई, आपने सुना होगा कि पीवाईक्यू सीरीज, बच्चों को सबसे ज्यादा नीड होती है पीवाईक्यू सीरीज की। मैथ्स में बहुत बार सुनी होगी आपने, जीएस में बहुत बार सुनी होगी, रीजनिंग में, लेकिन इंग्लिश में पीवाईक्यू सीरीज आपने नहीं सुनी होगी। और इस बार की शुरुआत ही बहुत ठोस होगी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे भाई पीवाईक्यू सीरीज। दिल इतने आने चाहिए कमेंट बॉक्स में कि मेरे दोस्त, ताकि सबको पता चले कि इस बार बारूद के साथ उतर रहे हैं। सबसे पहले पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट होगी। कौन सी होगी? पीवाईक्यू सीरीज सबसे पहले स्टार्ट होगी, ठीक है। और एक बात याद रखना, इस प्लेटफॉर्म की एक सबसे बड़ी खास बात, हां तो दिल मारो फेंक के, ना जाती है उसी पे अमल किया जाता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन पूरा किया जाएगा। अगर मैंने कोई चीज बोली आपको कि यह होगा तो वो करेंगे। और ऐसा तुमने कभी एक साल में नहीं देखा होगा कि आपके भाई ने YouTube पे जब आया हो तो सिर्फ इसलिए आया हो कि आपको बैच बेच के चला जाए यहां से। वो जब भी आया होगा उसने दिन रात आपके साथ मेहनत की होगी, चाहे हाथ चोट लगी या पैर चोट लगी, हम कभी नहीं रुके मेरे भाई। हमने जान लड़ा दी पूरी। YouTube पे हमेशा यह मान के पढ़ाया बच्चों को कि वो हमारे ही बच्चे हैं। पूरी जान के साथ, पूरे ताकत के साथ, जोश के साथ हम लोग पढ़ाते हैं आपको। कभी कोई बच्चा ये कह दे कि यार ये बंदा जब भी YouTube पे आता है तो टाइम पास करने के लिए आता है, या आधे घंटे की क्लास लेके चला जाता है, या 1 घंटे क्लास में 25 से 30 क्वेश्चन करके जाता है, एक बच्चा भी बता दे। अगर कभी भी मैं सामने आया तो 1 घंटे से ज्यादा 2-2 घंटे की क्लास हमने ली है, और उस 2 घंटे के अंदर अंदर हमने सैकड़ों क्वेश्चंस कराए हैं। ये फील नहीं होने दिया बच्चे को कि तुम यहां टाइम वेस्ट करने आ रहे हो। उसको ये बताया कि जब तेरा मन ना करे पढ़ने का, उस समय पर तू हमसे आना, हमारे पास आना, मैं तुझे मजबूर करूंगा पढ़ने के लिए। वो 2 घंटे में उसको पता नहीं चला कब से निकल गए। चाहे वो हैंड रिटन नोट्स की बात हो, चाहे वो फोटोकॉपी की बात हो, हमने सारी चीज उसको प्रोवाइड कराई है। हर एक चीज, डेली कन्वर्सेशन, डेली समझाना, डेली बताना, उसको अपने छोटे भाई बहन की तरह मान के हमने पढ़ाया। तो मैं बस यही चाहता हूं कि अगर हाँ तुम इस बात से एग्री करते हो कि भैया एकदम 100% एग्री करते हैं आपकी बात से, तो मुझे इजाजत दी जाए कि 2026 का पहला धमाका मैं अभी कर रहा हूं इंग्लिश में। 2026 को याद रखना दोस्त, इतिहास याद रखेगा। ऐसा 1 साल लगातार इसको मैं बनाने वाला हूं, और आज ये बात खुले मन से कह रहा हूं मैं आप लोगों को। तो 2026 का पहला अनाउंसमेंट मैं अपनी तरफ से करने जा रहा हूं कि हम पीवाईक्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में अब वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अब हर वो चीज होने वाली है। पीवाईक्यू सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आपकी जो क्लासेस हैं उसकी डेट नोट कर लीजिए। जहां बैठे हो लिख लो, अपने मोबाइल फोन पे लिख लो, अपने सामने लिख लो जहां पढ़ रहे हो। 13 अप्रैल यानी कि दिन मंडे, सोमवार का 13 अप्रैल से 2026 का बिगुल बजने जा रहा है। पेपर कब होगा ये मायने नहीं रखता हमारे लिए। क्लास में बच्चे 2 आए या 2000 आए या 20,000 आए, हमें मायने नहीं रखता। हमें मायने रखता है कि जिस चीज को एक बार कह दिया उसको खत्म करके जाएंगे। हम कभी ये नहीं देखते कि कितना बच्चा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। एग्जाम के नजदीक लाएंगे तो बच्चा ज्यादा आएगा, इस बात से मायने नहीं रखता, क्योंकि हम उनको सिलेक्शन दिलाने के लिए पढ़ा रहे हैं। जिस दिन बैच लॉन्च हुआ, अगर कोई इंसान ये कह दे कि जिस दिन बैच लॉन्च हुआ और उससे आज तक आके हमने वीडियो बनाई हो, हमने तो आके बच्चों को यह भी नहीं बताया कि बैच ले लो। बच्चे आधे पूछते हैं कि सर बैच के बारे में तो बता दो, लोग तो आके रोज चिल्ला रहे होते हैं, आपने तो बताया ही नहीं। हम हमेशा यह चाहते हैं कि हम अपने गिरेबान में कैमरा ऑफ होने के बाद भी झांक सके, उस तरीके से काम करना चाहते हैं। आज भी बच्चों के सैकड़ों मैसेज से पहले कि भैया बैच के बारे में जरूर बताना, क्योंकि हम तो बिगिनर्स हैं, हमें तो बता दो कम से कम, हम तो 27 वाले हैं। उनके लिए अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है। मैंने कहा भाई आऊंगा,
वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे उसके बारे में भी। वो भी हमारा धर्म है, एक सही राह दिखाना। जिसको बैच की जरूरत है वो पढ़ो, जिसको जरूरत है वो नायक बैच से पढ़ो, और जिसको उनकी जरूरत नहीं है तो फिर हम आ रहे हैं यूट्यूब पे मेरे भाई। कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। तो 13 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होने जा रही है, इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है, और इंग्लिश के साथ साथ मेरे भाई मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। दोनों क्लास स्टार्ट होंगी, इंग्लिश की भी और मैथ्स की भी। दोनों क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिल दोनों के लिए होने चाहिए। दो निकालो, एक अपना एक उनका। लाओ जल्दी से, दोनों निकाल के लाओ बाहर जल्दी से फटाफट। तो मैथ्स और इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। मैथ्स के लिए मैं बताऊंगा कि अभी अर्थमेटिक में मैं क्या कराऊंगा आप लोगों को। पहले इंग्लिश का बता देता हूं। इंग्लिश में पीवाईक्यू सीरीज अनाउंस कर दी है, लेकिन इस पीवाईक्यू में मैं तुमसे यह चाहता हूं कि तुम मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताना कि तुम पहले वोकैब चाहते हो या ग्रामर चाहते हो। जो तुम मुझसे कहोगे उसी की पीवाईक्यू। और हां, पहली सीरीज खत्म करते ही दूसरी सीरीज हम गैप लेंगे 3-4 दिन का, और उसके बाद दूसरी सीरीज स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले पहली सीरीज को पूरा करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं कि मैं आज कह दूं कि मैं इतनी क्लास ले दूंगा और फिर बीच में गायब छोड़ दी, फिर कुछ नया लेके आ गए भौकाल बनाने की। नहीं, मैं वो क्लासेस लूंगा जितनी आपसे कहूंगा, पूरा टारगेट पूरा बताया जाएगा कि इतने में हम लोग इसको खत्म करने जा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दो सारे के सारे बच्चे कि भैया ये चीज हम चाह रहे हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए मुझे, जो बैठा हुआ है इस समय पर।